तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों टी20 सीरीज जीतने के बाद श्रीलंका अभी ओडीआई सीरीज भी जीत चुकी है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की बात करें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इनका दिखा है। टी20 सीरीज हारने के बाद ओडीआई सीरीज भी हार चुके हैं। तो इस मुकाबले में आपको बदलाव तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में दोस्तों खास करके जानेंगे कि कौन से गिने चुने दो तीन खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए, और क्या हमें एक बार फिर से श्रीलंका की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाएं। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 26 तारीख को दोपहर में 2:30 पर खेला जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो उसी ग्राउंड पर खेला जाएगा जहां पर पिछला दोनों मुकाबला श्रीलंका जीती है, पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि ये श्रीलंका का होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर श्रीलंका को हराना बहुत ही मुश्किल है। और अभी तक इस ग्राउंड पर ओडीआई के 39 मुकाबले हुए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 16 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 23 बार, और पिछला दोनों मुकाबला यहाँ पर श्रीलंका चेस करते हुए ही जीती है। तो जो भी टीम चेस करेगी उनका जीतने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 255 और 250 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका ने बहुत पहले 381 रन बनाया था और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर जिम्बाब्वे का है 70 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो थोड़ा लो स्कोरिंग मैच था क्योंकि वेस्ट इंडीज ज्यादा रन का टारगेट नहीं देने पाई थी, और अभी तक 200 के नीचे 8 बार स्कोर बना है। 200 और 250 के बीच में 9 बार, 250 और 300 के बीच में 11 बार, और 300 के ऊपर भी यहाँ पर 11 बार स्कोर जा चुका है। तो स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो आपको लग रहा होगा कि बैट्समैन को यहाँ पर अच्छा खासा मदद मिल रहा है और मिलता भी है, लेकिन यहाँ पर अगर फिर से वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करेगी तो आपको लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पिछला दोनों मुकाबला के ऊपर जो कि इस सीरीज में इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन का टारगेट दिया था और श्रीलंका आसानी से टारगेट चेस करके 5 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को दोस्तों 9 विकेट। और उससे पहले वेस्ट इंडीज दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टारगेट को मतलब डीएलएस मेथड के कारण श्रीलंका 5 विकेट से जीत गई थी। और पिछला मुकाबला में भी दोस्तों बारिश आ गई थी तो वो भी दोस्तों आपको सोच समझकर टीम बनानी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और उस मुकाबले में भी देखिएगा पहले ओडीआई मुकाबले में तो फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली है। तो आपको दिख रहा होगा कि पिछला दोनों मुकाबला श्रीलंका ही जीती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है। और पिछला दोनों मुकाबला मिलाकर फास्ट बॉलर को मात्र 7 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 16 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने मात्र 3 विकेट लिया है और स्पिनर्स ने दोस्तों यहां पर 11 विकेट, और सेकेंड इनिंग में 4 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी इक्वल मदद मिल रही है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स बहुत ही ज्यादा हावी हो जा रहे हैं बैट्समैन पर। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको स्पिनर्स पर बहुत ही फोकस करना है टीम बनाते समय। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच ओडीआई में कई सारे मुकाबले हुए हैं बहुत पहले भी, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। पिछला जो रिसेंट के 12 मुकाबला वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच ओडीआई में जो हुआ है उसमें से श्रीलंका 8 बार बाजी मारी है और वेस्ट इंडीज मात्र 4 बार। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि श्रीलंका का पकड़ा यहाँ पर कितना भारी आपको देखने को मिलेगा। और रिसेंट के 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले श्रीलंका जीती है और एक मुकाबला इनका ड्रॉ हो गया था इंडिया के साथ खिलाफ ही। और वेस्ट इंडीज का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, टी20 में तो खराब है ही दोस्तों। और पिछला पांचों का पांचों ओडीआई मुकाबला जो ये खेल कर आ रहे हैं सारे मुकाबले हारे हैं, तो इस मुकाबले में भी वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, सॉरी दोस्तों श्रीलंका के। अब ये तो हो गई आगे के। अब यहाँ पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब प्लेइंग 11। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों से एक चीज ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और अभी बिग बैश लीग भी आ रहा है वुमेन्स प्रीमियर वुमेन्स का, तो सारे मैचेस आपको हमारे चैनल पर पहले मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या रहेगी श्रीलंका की प्लेइंग 11। तो श्रीलंका दोस्तों पहले से ही नए खिलाड़ियों को मौका देते आ रहा है, तो कम ही चांस है कि बदलाव होंगे। आपको निशांग मधुशंका के साथ अविस्का फर्नांडो दिख जाएंगे। निशांग मधुशंका एक दोस्तों बहुत ही नए खिलाड़ी हैं और इनका दोस्तों डेब्यू मैच में भी इन्होंने अर्श तक लगाया था पहले मुकाबले में। फिर कुशल मेंडिस, फिर सदीरा समर विक्रमा, फिर चरिता असलंगा, कमंडू मेंडिस, जतिन लियांगे, फिर विनीतू हसरंगा, दुनीत वेलगैले, 10वें नंबर पर एम थिक्सना, फिर असिता फर्नांडो।
तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, और थोड़ा बहुत चांसेस है जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं उनको मिल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि यही रहने वाली है। हो सके बॉलिंग में आपको बदलाव देखने को मिले। अब पावर प्ले में इधर से आपको असिता फर्नांडो और एम थिक्साना बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में असिता फर्नांडो और दुनीत वेलगले। तो दोस्तों ये हो गई श्रीलंका की प्लेइंग 11 और पूरी बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो इनका बहुत बेहतर है। निशान मधुशंका जो कि ओपनिंग करेंगे, पिछले मुकाबले में 38 रन, उससे पहले 69 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में दोस्तों 57 रन, 34 रन, 37 रन की पारी उन्होंने खेले हैं। तो निशान मधुशंका टॉप ऑर्डर से सेफ ऑप्शन रहेंगे। फिर अविस्का फर्नांडो की बात करें तो अविस्का फर्नांडो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में 9 रन और उससे पहले 5 रन, और अभी टी20 सीरीज में भी उतना खास रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन ओडीआई में रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 96 रन, 40 रन, 33 रन, 91 रन और 88 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। और अब इसका फर्नांडो का हेड टू हेड रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत बेहतर है। तो दोस्तों जो टॉप के 2 ओपनर आपको दिख रहे हैं, दोनों में से जो सेफ ऑप्शन रहेंगे वो निशान मधुशंका रहेंगे, और जो स्पेशल ग्रैंड लीग के ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे वो अब इसका फर्नांडो। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तो इनको कम लोगों ने लिया है और ये रिसेंट फॉर्म बेहतर है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। अब कुशल मेंडिस की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 रन, उससे पहले 13 रन, और रिसेंट में इनका जो बेस्ट स्कोर है वो दोस्तों 59 रन का है। फिर एक बार और 59 रन, 61 रन, 40 रन। तो कुशल मेंडिस का भी फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, तो इनको भी उतना ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है। तो आप लोग इनको ले सकते हैं जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे। तो दोस्तों ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चेस करते समय तो दोस्तों 2 बार फ्लॉप हो चुके हैं, तो कुशल मेंडिस भी इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे। अब दोस्तों बात आ जाती है सदीरा समरविक्रमा की। तो सदीरा समरविक्रमा पिछले मुकाबले में 38 रन की पारी खेले, उससे पहले 18 रन की। और ये ऐसे खिलाड़ी है जो कि आपको ज्यादातर लंबी पारी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। रिसेंट के दोस्तों 7-8 मुकाबले में मिलाया जाए तो दोस्तों 10-12 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। तो सदीरा समरविक्रमा को भी आपको तभी लेना है जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे, और टॉप के 3 में से आप लोग 2 को रख सकते हैं। निशान मधुशंका तो दोस्तों कंपल्सरी रहेंगे क्योंकि बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब इसका फर्नांडो, कुशल मेंडिस दोनों में से एक को रख सकते हैं अगर आप लोग ट्रम्प खिलाड़ी को खोज रहे हैं तो। अब बात की जाती है चरित्रा श्रीलंका जो कि कप्तान है और अभी तक कप्तानी पारी भी खेले हैं। टी20 सीरीज में भी परफॉर्मेंस अच्छा था। पिछले मुकाबले में 60 रन, 62 रन की पारी खेले, नॉट आउट रहे थे, और उससे पहले 77 रन की पारी खेले, 1 विकेट मिला। तो दोस्तों ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, और ये पूरे सेफ ऑप्शन रहेंगे कप्तान वाइस कप्तान के लिए। कमांडो मेंडिस की बात करें और जतिन लियांगे, ये दोस्तों जो 2 आपको मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर दिख रहे हैं, इन दोनों ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस देखा जाए तो कमांडो मेंडिस पिछले मुकाबले में 11 रन, विकेट नहीं मिली, उससे पहले 30 रन, और जतिन लियांगे पिछले मुकाबले में 24 रन और उससे पहले 18 रन, विकेट नहीं मिली। रिसेंट फॉर्म दोनों का ठीक ही ठाक है। 101 रन दोस्तों जतिन लियांगे पिछले कुछ मुकाबले में बनाकर आ रहे हैं। तो दोस्तों दोनों को आपको लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक को ही रखना है, या तो कमांडो मेंडिस या तो फिर जतिन लियांगे। आपको टॉस के हिसाब से पता चल ही जाता है कौन पहले बैटिंग करने आएगा। तो दोस्तों अगर जतिन लियांगे पहले बैटिंग करेंगे तो आपको इन्हीं को लेना है, क्योंकि कमांडो मेंडिस पिछले कुछ मुकाबले से बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे हो गया है। अब विनिंदु हसरंगा और बाकी दोस्तों दुनीत वेलगले की बात करें तो विनिंदु हसरंगा सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से। पिछले मुकाबले में 4 विकेट और उससे पहले 2 विकेट, तो अभी तक 2 मुकाबले में 6 विकेट ले चुके हैं। दुनीत वेलगले को पिछले दोनों मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, तो दुनीत वेलगले को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 5 विकेट, फिर 239 रन, फिर 67 रन, 2 विकेट ये इंडिया के खिलाफ बनाकर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 मुकाबले में इनको एक भी विकेट नहीं मिली। एम थिक्साना को पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है, तो ये भी बेस्ट खिलाड़ी रहेंगे। रिसेंट में 4 विकेट और 2 विकेट मिली है। असिता फर्नांडो को भी 3 विकेट मिली है। तो हालांकि देखा जाए तो पिछले मुकाबले में सारे बॉलर्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो अगर श्रीलंका फिर से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर 4 बॉलर्स को अपनी टीम में रख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर श्रीलंका बाद में बॉलिंग करती है तब हसरंगा और एम थिक्साना को तो आपको रखना ही रखना है। बाकी असिता फर्नांडो को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पावर प्ले में भी और आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में साफ साफ कहा था कि असिता फर्नांडो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, और इनको 3 विकेट मिला भी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाइयों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि दोस्तों आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो श्रीलंका का अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको सारे खिलाड़ियों का बेहतर देखने को मिलेगा, और परफॉर्मेंस भी अभी वैसा ही हुआ है।
निशांत मधुशंका 2 मुकाबले में 107 रन बनाए हैं, 53 का एवरेज है, बहुत बेहतर है। अब इसका फर्नांडो का दोस्तों 54 का एवरेज है, भले ही फॉर्म में ना हो। तो ये दोस्तों ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, मैंने आपको बताया है। कुशल मेंडिस की बात करें तो 47 का एवरेज है, तो ये भी ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों फास्ट, अब इसका फर्नांडो और कुशल मेंडिस आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड बहुत बेहतर है। सदीरा समरविक्रमा का 36 का है, चरित्रा श्रीलंका का दोस्तों 138 का है, 1 विकेट मिला है, तो अभी तक दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए हैं 2 मुकाबले में। कमंडू मेंडिस का 48 का है, जनित लियांगे का 42 का है, हसरंगा का 51 का है। तो टॉप के जितने भी आपको बैट्समैन दिख रहे हैं ऑलराउंडर मिलाकर, सारे का दोस्तों 45 से ऊपर ही एवरेज है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि श्रीलंका के सारे खिलाड़ियों का बेहतर ही रिकॉर्ड है वेस्टइंडीज के खिलाफ। बॉलर में दुनित वेलगलो को विकेट नहीं मिली है, एम थिक्सना का 2 में 7 विकेट और रसिता फर्नांडो का 3 में 3। तो आपको ज्यादातर इनके ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है, बॉलिंग में आप थिक्सना को रखिएगा, बाकी टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को। और इस मुकाबले में एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि अब इसका फर्नांडो और कुशल मेंडिस ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से दोस्तों चांसेस बात कर लें तो पथुम निशंका खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर दिलशान मधुशंका का मौका मिल सकता है। जसनवेंद्र सिंह पिछले मुकाबले में इनको बैठा दिया गया, तो यहाँ पर बदलाव होगा तो 1-2 बदलाव ही होगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो वेस्ट इंडीज लगातार मैचेस हारी है और इनके जो बेंच पर खिलाड़ी बैठे हैं उनमें से दोस्तों ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो अगर चेंजेस होगा भी तो टॉप ऑर्डर से इवन ल्यूस हो सके आ जाए, नहीं तो बाकी इनकी भी तरफ से कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अगर बदलाव करना ही रहता तो दूसरे मैच में ही करते, पहले मुकाबले जब हारे थे। तो यहाँ पर एले की थांजा के साथ ब्रेंडन किंग दिखेंगे, फिर यहाँ पर केसी कार्ठी, फिर सही होप, रदरफोर्ड जो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है फिलहाल, तो फिर रोस्टन चेज, रोमारियो सेफर्ड, गुदाकेस मोटाई, फिर हेडन वेल्स, फिर जेडन सील्स, फिर अल्जारी जोसेफ। अब पावर प्ले में इनकी तरफ से जो मेन बॉलर हैं वो अल्जारी जोसेफ हैं, जो कि बॉलिंग कराएंगे 1 से लेकर 10 ओवर के बीच, और इनका साथ निभाने गुदाकेस मोटाई आएंगे, और आखिरी ओवर में अल्जारी जोसेफ और रोमारियो सेफर्ड बॉलिंग कराएंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनकी तरफ से देखिएगा तो गिने चुने 2 से 3 खिलाड़ी ही दिखेंगे जो कि अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सबसे पहले ब्रेंडन किंग की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, 16 रन और उससे पहले 14 रन। रिसेंट परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है और मैं आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि ये भरोसेमंद नहीं है। अब एले के थांजा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 रन विकेट नहीं मिली, फिर उससे पहले 10 रन। इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो थोड़ा बेहतर है, 45 रन, 66 रन, 39 रन, 36 रन है। तो दोनों ओपनर्स बहुत ही खराब फॉर्म में हैं। तो अगर आप लोग भरोसेमंद खोज रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले खोज रहे हैं, तब आपको ब्रेंडन किंग पे फोकस करना है। और अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तब आप लोग एले की थांजे को ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। अब एक केसी कार्ठी की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, पिछले मुकाबले में 6 रन और उससे पहले 37 रन, और रिसेंट में इन्होंने 40 रन, 88 रन, 50 रन की शानदार पारी खेली है ओडीआई में, लेकिन ये भी भरोसेमंद नहीं है। तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं उनमें से आप लोग चाहें तो तीनों को ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो ब्रेंडन किंग को अपनी टीम में रखिएगा। बाकी सही होप दोस्तों इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं सबसे एक्सपीरियंस सही होप ही है और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 55 रन, 109 रन, 68 रन, 29 रन, पिछले दोनों मुकाबले में 5-5 रन की पारी खेले हैं। तो फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ये फ्लॉप नहीं रहेंगे, हो सके इस मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा कर जाएं। तो इनको आप लोग अपनी टीम में जरूर रखिएगा, चाहे आपकी स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो। रोस्टन चेस सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, उससे पहले 33 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट में 25 रन, 59 रन और 48 रन 3 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो दोस्तों रोस्टन चेस भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं, ब्रेंडन किंग को आप लोग ट्रम्प खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल करिएगा, बाकी एले खितंजे, कैटी, कार्सिक केवल ग्रैंड लीग के लिए। सही होप दोस्तों ये भी ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, रोस्टन चेस सेफ ऑप्शन। रदरफोर्ड की बात करें तो टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इसीलिए रदरफोर्ड को ज्यादा मौका मिल रहा है और ये मौका का फायदा भी उठा रहे हैं। पिछले मुकाबले में 80 रन और उससे पहले 74 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत बेहतर है। तो रदरफोर्ड एक बार फिर से सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनको अपनी टीम में रखना है। अब रोमारियो सेफर्ड का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो इनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में इनको एक भी विकेट नहीं मिली है। रिसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ही ठाक है। तो रोमारियो सेफर्ड को आपको तभी लेना है जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे और पहले बॉलिंग करे। अगर इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग करती है तो हो सके जीत भी जाए। गुदाकेस मोटाई का परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है और पिछले मुकाबले में इन्होंने दोस्तों 50 रन और 1 विकेट की पारी खेली थी और उससे पहले 3 विकेट की। तो अभी तक टोटल 4 विकेट ले चुके हैं, तो गुदाकेस मोटाई भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। हैडन वेल्स और जेडन सील्स की बात करें तो इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो दोनों को आपको नहीं लेना है।
रिसेंट फॉर्म हेडन वेल्स का बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन पिछले 3 मुकाबले से दोनों बॉलर्स को एक भी विकेट नहीं मिली है, तो दोनों में से किसी को नहीं लेना है। और सबसे बेहतर बॉलिंग से जो रिकॉर्ड है वो अल्जारी जोसेफ का है। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतर है और पिछले 2 मुकाबले में अल्जारी जोसेफ 4 विकेट ले चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है श्रीलंका के खिलाफ। अब दोस्तों डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो अल्जारी जोसेफ का देख सकते हैं 8 मुकाबले में 18 विकेट लिए हैं, दुगने से भी ज्यादा, तो ये इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ब्रेंडन किंग फ्लॉप है दोस्तों, मात्र 13 का एवरेज है। अली के थांजे भी फ्लॉप है। यहाँ पर केसी कार्टी का 43 का एवरेज है, लेकिन ये भी ज्यादा अच्छे फॉर्म में तो नहीं दिख रहे हैं। सही होप का सबसे बेहतर है, 48 का एवरेज है, 585 रन बनाए हैं 12 मुकाबले में, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर कभी कमी नहीं है। फिर रोस्टन चेस का 25 का है, रदरफोर्ड का 154 का है क्योंकि अभी तक आउट ही नहीं हुए हैं। बाकी रोमारियो सेफर्ड का बहुत खराब है, 5 मुकाबले में एक भी विकेट नहीं, गुदाकेस मोटाई 2 में 4, बाकी हेडन वेल्स और जर्डन सिल्स को विकेट ही नहीं मिली है। तो बॉलिंग में आपको गुदाकेस मोटाई पर फोकस करना है, अल्जारी जोसेफ पर, तो यहाँ पर अल्जारी जोसेफ पर फोकस करना है, फिर गुदाकेस मोटाई के ऊपर। बाकी दोस्तों टॉप ऑर्डर से सही होप के ऊपर फोकस कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और फिर यहाँ पर एस रदरफोर्ड। तो ये 4 खिलाड़ी आप लोग को इस मुकाबले में अच्छा खासा पॉइंट्स दिला कर देंगे, ज्यादा चांसेस है कि सही होप अच्छा खेलेंगे। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से दोस्तों एवन ल्यूज का चांसेस है टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, एले की थांजा नहीं तो किसी काठे की जगह पर, बाकी समर जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड में से किसी को मौका मिल सकता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो 2 प्रकार से मैंने टीम बनाई है। पहली टीम हमारी पूरी सेफ टीम रहेगी, दूसरी थोड़े यूनिक टीम रहेगी ग्रैंड लीग के लिए। तो पहली टीम में मैंने 6 खिलाड़ी रखा है श्रीलंका की तरफ से और 5 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की तरफ से। कैप्टन ने बना रहा है विनिंदु हसरंगा, वाइस कैप्टन असलंका को। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों बहुत बेहतर फॉर्म में हैं। आप लोग असलंका को कप्तान कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर मैन मधुशंका, कुशल मेंडिस को रखा है, ब्रेंडन किंग और रदरफोर्ड को। तो ब्रेंडन किंग की जगह पर आप लोग सही होप को रख सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन दिया था दोनों को रख सकते हैं, नहीं तो दोनों में से किसी एक को। बाकी मैंने रोस्टन चेस को रखा है, इधर से जी मोटाई और अल्जारी जोसेफ, जिनका दोस्तों एकमात्र 2 ऐसे बॉलर हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इधर से असिता फर्नांडो और इधर से दोस्तों एम थिक्साना। तो ये रहेगी दोस्तों हमारी पहली टीम। बिल्कुल बैलेंस टीम मैंने बनाई है। बॉलर पे भी मैंने इक्वल फोकस किया है, बैट्समैन पर भी थोड़ा बहुत ज्यादा मैं श्रीलंका के ऊपर फोकस किया हूं क्योंकि श्रीलंका भी अच्छे फॉर्म में है, फेवरेट है। तो ये होगी दोस्तों हमारी यहाँ पर पहली टीम जो कि सेफ टीम है। अब दूसरी टीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यूनिक किया है कि क्या मैंने कैप्टन किया है अल्जारी जोसेफ को, वाइस कैप्टन एम थिक्साना को, क्योंकि अल्जारी जोसेफ का सबसे बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड है और एम थिक्साना का तो बॉलिंग में इन दोनों को विकेट भी मिल ही रही है। और बॉलिंग से दोस्तों मैं गुदाकेस मोटाई को भी लिया हूं। बाकी दोस्तों हसरंगा, रोस्टन चेज और दुनीत वेलगलो को मैंने लिया है। तो ये दोस्तों मेरी पूरी टीम बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए है। और बैटिंग में मैंने दोस्तों ऐसे ऐसे बैट्समैन को लिया है जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रहा है, जैसे सही होप जिनका बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में है, फिर दोस्तों रदरफोर्ड जो कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और कार्ती जो कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। बाकी असिता फर्नांडो, असलंका, केवल एक ओपनर मैंने लिया है असिता फर्नांडो। बाकी दोस्तों सारे मैंने मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर के बैट्समैन को लिया है क्योंकि हमारे जो कैप्टन वाइस कैप्टन है वो दोस्तों बॉलर हैं जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। तो दोस्तों मैं ये सोचकर टीम बना रहा हूँ कि ये लो स्कोरिंग मैच होगी और ये दोस्तों अच्छा खासा आपको स्कोर देखने को मिलेगा, उस हिसाब से मैंने बनाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।